जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग इतिहास का कुछ क्वेश्चन आंसर देख चुके थे। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए जो हमारा बिहार बोर्ड का क्लास 10th का इतिहास का दुनिया बुक आता है, उसी का हम फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को देख और समझ रहे थे। तो चलिए इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। हम पिछले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके थे। इस वीडियो में जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपका जो पहला लघुत्तरीय प्रश्न है जो आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, वह पहला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रवाद क्या है। तो ध्यान से आप इसे समझिएगा, राष्ट्रवाद क्या है। हमें आप ध्यान से समझिए कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा सा एक भारत का मैप दिख रहा होगा। यही आपका ये भारत का बहुत ही प्यारा सा एक मैप है, जिस मैप में आपको बहुत सारे धार्मिक लोग, बहुत सारे धार्मिक मंदिर और बहुत सारे धार्मिक चिन्ह दिख रहे होंगे, ठीक है। तो हमें राष्ट्रवाद समझने के लिए यह एक राष्ट्रवाद का सटीक उदाहरण वाला क्या है, तो एक फ़ोटो है। इसमें आप अगर ध्यान से देखें इसको, तो इसे हम पूरे को भारत कहते हैं, जिसमें हमारा पंजाबी भाई लोग, हिंदू भाई लोग, आपका क्रिश्चियन भाई लोग, आपका मुसलमान भाई लोग, सभी लोग आपका एक जगह रहते हैं और पूरे भारत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोच ही मतलब सभी जाति सभी धर्म का लोग एक स्थान पर रहकर अपनी जगह को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वही क्या कहलाता है, तो आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। एक बात आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, देखिए किसी भी शब्द में यदि वाद शब्द जुड़ जाए, ठीक है, मतलब किसी भी वर्ड में यदि वाद शब्द जुड़ जाए तो उस वाद का मतलब हो जाता है आपका विचारधारा। ध्यान रखिएगा कि किसी भी शब्द में यदि क्या जुड़ जाए, वाद शब्द जुड़ जाए, तो उस वाद का मतलब हो जाता है आपका विचार, यानी थिंकिंग हो जाता है, समझे। तो इसका हम परिभाषा अगले स्लाइड में देखते हैं कि परिभाषा अच्छे तरीक़ा से क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है। तो आपको हम पीछे थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट दे चुके हैं, तो उसी आधार पर मैंने यहाँ पे एक परिभाषा लिख रखा है। आप ध्यान से इसको देखिए और आपने कॉपी में लिख लीजिए। पहला आपका है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। आपको हम पहले ही समझाएं कि जिस भी शब्द में वाद लगता है वह क्या होता है, तो विचारधारा होता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसमें किसी भी देश के लोग बिना किसी भेदभाव के, मतलब उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, कैसा, तो एक सूत्र में बंध कर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सभी लोग एक जगह रहकर, देखिए, अपने हृदय में, मतलब अपने दिल में अपने देश के प्रति प्रेम का भावना होना चाहिए, संपूर्णता का भावना अगर पैदा करती है और अपने देश के विकास के बारे में सोचती है, तो ऐसा विचारधारा ही क्या कहलाती है, तो राष्ट्रवाद कहलाती है, ठीक है। तो आपको यह परिभाषा अच्छा लगा होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। देख बुआ कि आपका जो इस बार 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे क्वेश्चन की संख्या कम थी। तो इस बार जो 2022 में तुझे एग्ज़ाम देगा, उसमें इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर है उससे क्वेश्चन की मात्रा अधिक रहे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको चाचा दिखाई दे रहे हैं, चाचा नहीं, आपको मतलब एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है मेजनी। क्या नाम है बुआ, तो मेजनी नाम है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं।
ये जो मेजनी रहता है इसका जन्म आपका 22 जून कब हुआ, तो मेजनी का जन्म 22 जून, और डेट ध्यान रखिएगा इसके जन्म का, 22 जून आपका 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म होता है। ठीक है, तो यह कौन था इसके बारे में अगले स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए मेजनी कौन था, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, मेजनी इटली का एक महान साहित्यकार था। मेजनी इटली का एक महान साहित्यकार था। साहित्यकार का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि वो आप कहानी वगैरह लिखता था। ठीक है, तो मेजनी इटली का एक महान साहित्यकार था। उसके साथ साथ यह गणतांत्रिक विचारधाराओं का समर्थक था। उसके बाद यह एक योग्य सेनापति भी था, और इसके साथ साथ वह एक क्या था, तो राष्ट्रवादी व्यक्ति था। ठीक है, तो यह लिख सकते हैं आप आसानी से कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो 1805 ईस्वी में हुआ था, और मेजनी इटली का एक महान साहित्यकार या गणतांत्रिक विचारों का समर्थन करने वाला योग्य सेनापति एवं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था। ठीक है, और मेजनी जो था इटली के एकीकरण में, इटली का एकीकरण का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे भागों में टूटे इलाकों को एक जगह जोड़ के कर देना, उसी को बोलते हैं आपका एकीकरण। तो क्या इटली बहुत सारे भागों में टूटा हुआ था, तो हाँ इटली आपका बहुत सारे भागों में टूटा हुआ था। इटली को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण 3 लोगों ने भूमिका निभाई, जिसमें से एक आपका मेजनी भी था। तो वही यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि क्या, तो इटली के एकीकरण में, क्या किसके एकीकरण में, इटली के एकीकरण में मेजनी ने महान प्रयास किए, मतलब बहुत सारे प्रयास किए, जिसके कारण से इटली के एकीकरण का आपको मेजनी को मसीहा या पैगंबर के नाम से भी जाना जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ठीक से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कीप स्माइलिंग।